दोस्त, अगर आप नौकरी देखते देखते या इधर उधर भटकते भटकते वास्तव में थक गए हैं, अब आपका दिमाग एकदम से समझिए कि काम नहीं करे, कब क्या करे क्या ना करे, बुद्धि एकदम से चकरा गया है, तो दोस्त ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा भटकने से अच्छा है कि कोई काम की शुरुआत कर दिया जाए जहाँ से पैसा आता रहे। और दोस्त, जो हम इस वीडियो में जो बिजनेस टिप्स आपको देने जा रहे हैं, ये तो शुरुआत में छोटे लेवल से ही शुरू करेंगे, लेकिन अगर यही बिजनेस नहीं, किसी भी बिजनेस को अगर आप मन से करेंगे तो आप उसका एक दिन बहुत बड़ा मालिक मतलब बन जाएंगे, उसका होलसेलर बन जाएंगे, या इससे कुछ अधिक भी बन जाएंगे। फिलहाल हम बात करने वाले हैं सब्जी व्यवसाय के बारे में। देखिए, बार बार कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहीं से वीडियो छोड़कर भाग जाएंगे, करे चलो भाई अब यही रह गया है, अब चारों ओर से हार चुके हैं तो क्या अब हम सब्जी बेचेंगे। दोस्त, अगर आप शर्मीले स्वभाव के हैं तो आपके लिए वीडियो वास्तव में काम की नहीं है, लेकिन हमारे उन भाइयों के लिए तो एकदम से ये वरदान ही होगा कि मामूली पैसे लगाकर वो लोग कैसे एक अपना इनकम का अच्छा खासा जरिया शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्त, इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। ये मामूली पैसे से शुरू हो जाता है, जैसे 1500, 2000, 3000, इसके अंदर ही ये बिजनेस शुरू हो जाएगा। चलिए हम एक डेमो के रूप में आपको समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, हमने आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च भी ऐड कर दिए हैं। ऐसे ये 4 आइटम जो है, इसका कोई खास एक्सपायरी नहीं होता है, मतलब ये नहीं कि 2 दिन में सड़ जाएगा। ये एक एक हफ्ता या 10 दिन, 15 दिन तक भी खूब आसानी से अगर आप सेफ से रखेंगे तो ये आइटम रह जाता है। आलू प्याज तो हमेशा रह जाता है, बस उसको रखने की ज़रूरत होती है। अब रह गई बात कि इसकी आप शुरुआत कैसे करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि मंडी में किसका रेट कितना है। जैसे आलू का रेट मंडी में अभी के समय में 1100 रुपया कुंटल से लेकर 1200-1300 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से मतलब वहाँ से आपको मिल जा रहा है। आप ऐसे समझिए कि 11-12 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपको मिल जाएगा। और बाज़ार में सेल हो कितना का रहा है, मतलब बिक कितने का रहा है, तो कहीं पर 15 रुपया, तो कहीं पर 16 रुपया, तो कहीं पर 20-20 रुपया के हिसाब से आलू और प्याज लगभग अभी के समय में दोनों एक ही समान बिक रहे हैं, तथा मंडी में भी रेट दोनों का एक ही समान है। जैसे अगर आप 1 कुंटल आलू लेते हैं, मतलब 100 किलोग्राम आलू लेते हैं, तो आपको 1200 रुपया का मिल जाएगा। और सेलिंग कितने का हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1600 ही मान रहे हैं, तो बीच में आपका प्रॉफिट देखिए यहाँ बाएं साइड में 400 रुपया का हो जा रहा है। इसी तरह से अगर आप प्याज 50 किलोग्राम ही लेते हैं, यहाँ पर हम मानकर चल रहे हैं इसको भी 600 रुपया, और बिक कितने का जाएगा, ये लगभग 20 रुपये का हिसाब से बिक रहा है। तो देखिए 1000 का ये भी बिक जाएगा, 50 किलोग्राम है। तो यहाँ से भी आप बचत अपना देख सकते हैं कि 400 हो गया। लहसुन अदरक, इस पर तो आधा आधी या इससे कुछ अधिक ही बचत होता है। अगर ये चीज़ भी आपने 500 का खरीद लिया है, तो आपका यहाँ से बचत बिकने के बाद जो बचता है 500 रुपया का बचत हो जा रहा है। देखिए दोस्त, ये शुरुआत से ही इतना बचत हो जा रहा है। आप यहाँ से बचत जोड़ सकते हैं, 4 4 8 5 1300 रुपया हो गया। चलिए हम 1300 को हटाकर 1000 रुपया ही मान रहे हैं। देखिए आपने कितना सामान लिया है, मामूली 1 कुंटल आलू, 50 किलो प्याज, ये 5-10 किलो ये भी मान लीजिए। इतना से ही प्रत्येक दिन आप खूब आराम से 1000 रुपया कमा लेंगे। आपने अगर ग्रामीण क्षेत्र से हो तो देखा होगा कि बहुत से ऐसे विक्रेता हैं जो केवल आलू बेचते हैं, और एक एक बाज़ार को, मतलब प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं तो बाज़ार लगता ही रहता है, तथा वो प्रत्येक बाज़ार को 10 से 12 कुंटल आलू बेच देते हैं। देखिए अब आप सोचेंगे कि ये माल आपको मिलेगा कहाँ से, तो अगर आपके नियर अबाउट 1-2 किलोमीटर के एरिया में अगर सब्जी मंडी हो तो आप वहाँ से अपने बाइक से, साइकिल से या कोई साधन करके वहाँ से आप ला सकते हैं। नहीं तो अगर आपको सप्लायर जान जाएंगे कि आप भी बेचते हैं, तो आपके एरिया में 1-2 जगह कहीं उन लोगों का ऐसा स्थान रहता है जहाँ पर वो लोग अपना माल पहुँचा देते हैं, और छोटे छोटे नए दुकानदार या छोटे छोटे दुकानदार वहाँ से अपना सामान जाकर लेकर आ जाते हैं। यह सभी कार्यक्रम सुबह में ही हो जाता है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर आप पर्स में प्रवेश कर जाते हैं तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए अब फिलहाल में अब हम आंकड़ा लेकर चलते हैं महीने का। अगर आप प्रत्येक दिन 1000 रुपया ही कमा ले रहे हैं, तो आप महीने का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 30,000 हो गया। इससे कुछ कम भी हो सकता है, इससे कुछ अधिक भी हो सकता है। अब रही लोकेशन की बात, स्थान की बात कि आप सेल कहाँ करेंगे, तो जहाँ पर चलता फिरता मार्केट हो, आप वहाँ पर, अगर आपके पास ठेला गाड़ी का साधन है तो आप वहाँ पर भी लगा सकते हैं। नहीं तो ग्रामीण क्षेत्र या शहर में भी
ज़्यादा लोग ज़मीन पर ही रख देते हैं, वहाँ पर कोई प्लास्टिक तिरपाल समझिए, प्लास्टिक का जो बड़ा सा होता है वही बिछाकर वहीं पर अपना माल नीचे गिरा देते हैं और वहीं पर बैठकर सेल करते हैं। ज़्यादा सेलिंग इसका इसी तरह से होता है। दोस्त, अगर आप तन से मन से मतलब ध्यान से इस काम को करेंगे, अगर 5-6 महीना आप रेगुलर करते हैं तो कम से कम आपके पास तो 1.5 से 2 लाख रुपया तो खूब आराम से इकट्ठा हो ही जाएगा। अगर आपका सोच बड़ा होगा, सोचने का तरीका कुछ अलग होगा, तो आप अपना स्थान किसी मंडी में भी बना सकते हैं। वहाँ से छोटे छोटे दुकानदार आपसे सामान लेकर जाएंगे। ये नहीं है कि आप शुरुआत तो छोटे लेवल से कर दिए हैं। देखिए, किसी भी चीज़ की शुरुआत लगभग छोटे स्तर से ही होती है, लेकिन अगर मतलब सोच छोटा रहेगा तो बिजनेस जस का तस रह जाता है, उतना पर ही लोग रह जाते हैं। लेकिन अगर किसी में कुछ अलग से करने की मतलब क्षमता होती है तो वहाँ से वो बड़े स्तर पर हो जाते हैं। तो दोस्त, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।